हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लगइन के फोल्डर स्ट्रक्चर की। किस प्रकार अपने प्लगइन के फोल्डर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और तो चलिए अपने देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है कि आप किस प्रकार अपने एक एडवांस लेवल प्लगइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने चलते हैं एक सिंपल को। पहले सिंपल का स्ट्रक्चर समझते हैं और उसके बाद अपने एडवांस लेवल के प्लगइन्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक सिंपल प्लगइन का फोल्डर स्ट्रक्चर है। आपको एक प्लगइन डायरेक्टरी बनानी है या फोल्डर बनाना है। जो आपके प्लगइन का नाम है उसी नाम से आपको फोल्डर बनाना है। उसके अंदर आप उसी नाम का जो आपकी प्लगइन है उसी नाम से आप क्या बनाओगे, एक PHP फाइल बनाओगे। आप बीच में हाइफन का यूज करोगे, ये आपकी मेन फाइल होगी। इसके बाद आप एक अनइंस्टॉल फाइल इसके अंदर रखोगे जो आपको प्लगइन अनइंस्टॉल होने के बाद वर्क करेगी और आप उसके अंदर कुछ भी ऐसी फंक्शनैलिटी रन करवा सकते हो जिसके बाद से आप कुछ भी डेटा को हटा सकते हो या कुछ भी आप ऐसी फंक्शनैलिटी वर्क करवा सकते हो जो आपके प्लगइन डीएक्टिवेट होने के बाद वर्क करे। फिर इसके बाद आता है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में आपको एक functions.php बनाना है और इसके अलावा आप एडमिन की कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन अगर ऐड कर रहे हो प्लगइन में तो आप सेटिंग्स हाइफन paste.php बना सकते हो। उसके अंदर आप एडमिन की सेटिंग रख सकते हो। इसके बाद अपने पास एक डायरेक्टरी और बनानी होती है। इस डायरेक्टरी का नाम रखोगे एसेट्स। इसके अंदर आप सब डायरेक्टरी बनाओगे CSS। इसके अंदर आप रखोगे एक CSS फाइल style.css। इसके बाद आप जितनी भी स्टाइलिंग की फाइल रखना चाहो वो रख सकते हो। वो किस में रखोगे, CSS डायरेक्टरी के अंदर। इसी प्रकार आप लोगों ने एक JS डायरेक्टरी बना रखी है जो जावास्क्रिप्ट स्टोर करेगी, jQuery या जो भी कोड होगा अपना उसको अपने यहाँ इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद अपने पास एक ऑप्शन आ रहा है इमेज का। इसके अंदर अपने प्लगइन्स के अंदर यूज होने वाले आइकन्स, इमेज, SVG जो भी अपने मीडियाज है वो सारे इसी डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे। इसके बाद आता है एक लैंग्वेज। एक लैंग्वेज डायरेक्टरी बनाएंगे। इसके अंदर वो सेम नाम की फाइल बनाएंगे जो अपने प्लगइन का नाम है हाइफन के साथ और लास्ट में उसका एक्सटेंशन जो होगा वो POT होगा। ये एक ट्रांसलेशन फाइल बनती है। अगर आपने एक प्लगइन के अंदर कोई भी बटन्स या कुछ भी टेक्स्ट लिख रखा है, आप चाहते हो कि वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बदल जाए। अगर कोई हिंदी में यूज कर रहा है तो वो टेक्स्ट हिंदी में चेंज हो जाए। अगर वो कोई जर्मन लैंग्वेज में यूज कर रहा है तो वो जर्मन के अकॉर्डिंग बदल जाए। तो आपको ये पोर्ट फाइल या PO फाइल और MO फाइल इस प्रकार की कुछ फाइल्स बनानी पड़ती है। तो ये जो फाइल है ये मेन टेम्पलेट फाइल है। पहले सबसे पहले मेन टेम्पलेट बनता है, उसके बाद PO फाइल बनती है। उसकी PO से अपने बाद में MO फाइल कन्वर्ट करते हैं। MO फाइल वर्डप्रेस उसको रीड करके टेक्स्ट को मॉडिफाई कर देता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद अपने चलते हैं एडवांस लेवल पे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एडवांस लेवल की थोड़ी स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें सबसे पहले आपको वो डायरेक्टरी बनानी है जिस डायरेक्टरी में आप सबसे पहले आपको वो डायरेक्टरी बनानी है जिस नाम से आप प्लगइन बना रहे हो। उसके अंदर आपने वही मेन जो फाइल है वो सेम ही प्रोसेस है, मेन फाइल रखनी है और uninstall.php रखनी है। फिर इसके बाद आप इसके अंदर composer.json बनेगा। ये उस लेवल के लिए है जिसमें आप कुछ भी वेंडर वगैरह या कोई कंपोजर यूज कर रहे हो तो उस केस में आपके इस फाइल में एक कंपोजर बनेगा। एक बनेगी readme.txt और इसके बाद इंक्लूड्स में आ जाएंगे। इंक्लूड्स में आप बेसिकली कुछ अलग अलग क्लासेस बना के रखोगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने प्लगइन्स class.plugin बनाया तो इसका मतलब है कि ये प्लगइन क्लास है और एडमिन क्लास होगी और फ्रंट एंड के लॉजिक हो गए, एजेक्स के लॉजिक हो गए, रेस्ट एपीआईज के हो गए, कोई हेल्पर बना रखा है। और एक इसमें एक फाइल बनेगी PHP की ऑटो लोडर जो क्या करेगी, इन सभी को लोड करेगी। ये ऑटो लोडर फाइल जो है वो कहाँ इंटीग्रेट की जाएगी, वो फर्स्ट जो आपकी मेन फाइल है उसके अंदर इंटीग्रेट की जाएगी। तो ये एक बेसिकली एक एल्गोरिज्म इस प्रकार बन जाता है कि ये आपस में सभी अटैच हो जाते हैं। जैसे कि इस जितने भी फोल्डर में ये फाइल दिख रही है जिसके आगे क्लास लिखा हुआ है ये सारे ऑटो लोड के अंदर इंटीग्रेट होते हैं। ऑटो लोड क्या करेगा, इन सभी का एक ग्रुप बना लेगा और ऑटो लोड को अपने इंटीग्रेट कर देंगे किसके अंदर, वो जो मेन फाइल है। तो इससे क्या होगा, ये एक फाइल इंटीग्रेट होते ही ये सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे।
इस प्लगइन के अंदर। फिर आता है टेम्पलेट फाइल। आप कुछ फ्रंट एंड में कुछ दिखा रहे हो या कुछ भी आप कस्टम फॉर्म वगैरह कुछ भी बना रहे हो, उसका एक टेम्पलेट बना के रखना है, तो वो आप टेम्पलेट डायरेक्टरी के अंदर बना के रख सकते हो। फिर आ जाता है एसेट्स। एसेट का वो सेम ही वर्क रहेगा। आप एसेट बनाओगे, उसके अंदर CSS, JS और इमेजेस रखोगे अपने अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज वही सेम रहेगा। आपको प्लगइन के नाम से ही एक फाइल बनानी है, पोर्ट फाइल, और ये टेम्पलेट फाइल होगी। इसके बाद एक आपको डायरेक्टरी रखनी है वेंडर। आपने इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर या प्लगइन के अंदर जो भी कंपोजर यूज कर रखे होंगे उसकी लाइब्रेरी इस वेंडर के अंदर आ जाएगी। तो ये एक एडवांस लेवल पर अगर आप प्लगइन बनाते हो, जब आप बहुत सारे क्लासेस को यूज करोगे, क्लासेस को यूज करते हुए साथ में साथ कुछ PHP के कंपोजर यूज करोगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अगर आप सिंपल प्लगइन बना रहे हो तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। अभी मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक प्लगइन बिल्ड करता हूं, जो पहले की मैं बिल्ड कर चुका हूं, उसके अंदर ही अपने कुछ इस डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मैं चलता हूं। तो यहां मैंने जो प्लगइन बनाया था, माय फर्स्ट प्लगइन, इसके अंदर ही अपने डायरेक्टरी बना लेते हैं कुछ और। पहले बनाएंगे एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर अपने क्या बनाएंगे, एक CSS फोल्डर और एक JS फोल्डर और एक इमेजेस। और बैक चलते हैं। अभी यहां मैं क्लिक करता हूं, यहां एक फाइल बनाता हूं, इंक्लूड। अभी मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूं और यहां एक और फाइल बना लेते हैं। अभी हमने को यहां कुछ फाइल्स और बनानी है, जैसे uninstall.php, इसके अलावा readme.txt। ये कुछ फाइल्स अपने क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी अपने चलते हैं, यहाँ देखते हैं। ये मेन फाइल होगी, अनइंस्टॉल पे वर्क करेगी। रीडमी फाइल होगी, जो प्लगइन के ORG में जब सबमिट करते हैं, वर्डप्रेस ORG में जब अपने प्लगइन सबमिट करेंगे, तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी होगी प्लगइन के अकॉर्डिंग, तो वो प्लगइन की डिटेल्स यहीं से रीड करेंगे। एसेट्स हो गया, इंक्लूड्स हो गया, लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज के अंदर अपने फाइल बनाएंगे। तो मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लैंग्वेज के अंदर, जिसका मैं नाम रखूंगा my_first_plugin.pot। तो यहाँ देखिए, अभी चलते हैं लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ देखिए POT फाइल बन चुकी है। इस प्रकार अपने बना सकते हैं। और इसके अंदर अपने बनाएंगे एक functions.php। मैं लिखता हूं functions.php। ये प्लगइन की बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अपने कोड करेंगे और एक फाइल यहां और बनेगी, वो होगी इंडेक्स, ताकि अपनी जो ये प्लगइन है बाहर से एक्सेस ना कर पाए, तो वो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली कॉल कर दी जाएगी, index.php। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्लगइन को डेवलप करने के लिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल से।